बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज डीडी किसान की टीम हिमाचल के शरण गांव में पहुँच चुकी है। उन पहाड़ों पर जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए चौपाल लग चुकी है और इसी चौपाल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये सम्मानीय राशि जो है हमारे किसानों को मिल रही है, उनके खाते में आ रही है या नहीं। ये राशि किसानों के बीच में तो नहीं रुक जाती है, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, उन दूर दराज क्षेत्रों की जहाँ सरकार की दूरगामी नजरें पहुंची हुई हैं या नहीं। देखिए, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं KVK से, आपको बता दें हॉर्टिकल्चर से भी हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, किसान महिलाएं हैं, किसान भाई भी हैं। तो KVK से जो अधिकारी है उन्हीं से जान लेते हैं। जी सर। सबसे पहले राधिका जी मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर पंकज सूद और मैं कृषि विज्ञान केंद्र में प्रभारी के तौर पे कार्यरत हूं। जहां तक जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसा इसका नाम है सम्मान निधि, तो पहले जो किसान हमारे थे उनका जो फ़ायदा होता था, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम थी तो कई तरह से उनके तक वो पहुंचती थी, कई चैनल थे, चाहे वो पंचायत के थ्रू होता था या फिर विभागों के थ्रू होता था। लेकिन ये एक ऐसी स्कीम है जिसने किसानों को सीधा जो है न केवल डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट है उसके साथ जोड़ा है, बल्कि उनको बैंकों का रास्ता भी दिखाया है। हमारे यहाँ के क्योंकि दूर दराज के किसान थे, पहाड़ी क्षेत्र के किसान थे, वो बैंक में या दूसरी संस्था में जाने से कतराते थे। तो इस स्कीम के आने के बाद हमारी खास तौर पे महिलाएं जो हैं वो बैंक में जाती हैं, अपना काम करती हैं, और जैसा इसमें इस स्कीम में किसानों के लिए हालांकि ये राशि लगती है थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी 2-2 हज़ार रुपये की किस्त भी जब किसानों को साल में 3 बार मिलती है तो कई बार उनकी ऐसी ज़रूरत होती है, कभी कीटनाशक की ज़रूरत है, कभी खाद की ज़रूरत है या कोई दूसरा छोटा काम है, तो ये राशि कई बार उनके लिए बहुत काम आती है। और ख़ास तौर पे क्योंकि उनके खाते में जारी है तो ये एक बहुत ही उत्तम स्कीम है हमारी केंद्र सरकार की, जिसने पूरे देश के किसानों को एक सूत्र में पिरोया है। चलिए, बहुत अच्छा कहा, तालियां होनी चाहिए भाई। एक बार हमारे जो अधिकारी जो है उनके लिए किसान भाइयों से जानते हैं, ये सम्मानीय राशि जो है आपके जेब में आती कि नहीं आती है? जी नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र ठाकुर है। ये जो सम्मान निधि है ये प्रॉपर्ली तरीके से हमारे खाते में आती है, जो साल भर में इकट्ठा होकर 6,000 बनती है। जिस 6,000 से हम कोई भी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हो जाती है उससे वो योगदान में काम आ जाती है। इसलिए हम इस राशि का सम्मान भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका भी, राशि का भी। कि धन्यवाद इसलिए क्योंकि ये सम्मान के तौर पर आपके घर आती है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम कश्मीर सिंह जी।
मैं राजदार से आता माहौल से हूँ और मेरे खाते में 2,000 रुपये हर महीने क्या बोलते हैं साल के 3 बार आता है। इसे खाद बीज के लिए। कभी बीच में रुके तो नहीं? नहीं। 11वीं राशि आ गई? आ गई। क्या कहेंगे, ये बिना किसी के बीच में सीधा आपके अकाउंट में आ जाना? जी हाँ जी। तो फायदा होता है? फायदा होता है। चलिए जी। नमस्कार जी, मेरा नाम देशराज है। ये जो हमारे खाते में 2,000 आते हैं, इससे हमारे दवाइयों के लिए बीच बीच में मिल जाता है। साल की 3 दफ़ा ये मिलता है, तो इससे बीच बीच में हमारा फ़ायदा हो जाता है कि भाई 6,000 मिलता है। 6,000 की बहुत बड़ी दवाइयाँ हमारे को मिल जाती है। इससे हमारा बहुत बेनिफिट होता है किसानों का। क्या कहेंगे, पहले के मुकाबले सरकार ने ये जो राशि देकर आपका सम्मान किया कि नहीं किया? ये तो बिल्कुल किया है और हमारे सीधा खाते में आती है। ये सीधा हमारे खाते में पहुंचती है, बीच में कोई रुकावट नहीं है। क्या करते, क्या इनसे दवाइयाँ लेते हैं, घर के कामकाज भी? ज़्यादातर तो किसान निधि मिल जाती है, तो हम किसानों को गांव में जो भी है दवाइयों के लिए मैक्सिमम यूज़ होता है। तो बाकी तो यूज़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए यूज़ होती हैं। ठीक है, चलिए। तो किसान भाइयों को हम सुन रहे हैं, किसान महिलाएं भी हैं यहाँ पर, लेकिन हर किसान से ये जानना जरूरी है कि हर घर तक राशि पहुँचती है या नहीं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम तपेंद्र कुमार हूँ, बिलोम रईधार गाँव से। जो किसान निधि 11वीं मिल गई है मेरे को। वो ये हिमाचल प्रदेश से ही लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश से ही लॉन्च की थी। 11वीं किस्त हिमाचल से ही लॉन्च की थी और हमारे खाते में उसी दिन से मिल गई थी। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, सीधा आपके अकाउंट में? पहले कभी ऐसा होता था कि आप बैंक जाते, आपको सीधा 2,000 की राशि मिल जाती? नहीं, पहले तो मिलती नहीं थी, अभी मिल रही है। हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ। उस राशि से क्या करते हैं? उससे हम बीज बाज ले आते हैं, कुछ स्प्रे स्प्रा की दवाइयाँ ले आते हैं, ले लेते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी किसान भाई उनसे जानते हैं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम नुबुल किशोर, गाँव रईधार। ये इस राशि से हम भी मतलब बीज और खाद का ये करते हैं। आप भी फायदा उठा रहे हैं इस राशि से? तो बराबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री का जी। अच्छा, धन्यवाद तो आप पीएम मोदी का कर रहे हैं क्योंकि सीधा आपके अकाउंट में ये राशि आ जाती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप सीधा बैंक से जाकर जुड़े हो, आपके घर परिवार से लोग गए हो, अब आप बैंक से जाकर सीधा जुड़ जाते हैं? बैंक से पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब सीधा हमारे खाते में आता है और हम उनको मतलब यूज करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, ये राशि और बढ़नी चाहिए या इतनी बहुत है? चलो बड़ा है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी ठीक है, चलो जो भी दे रहे हैं तो ठीक है। कितने, जी बैठिए, जितने खूबसूरत यहाँ के पहाड़ उतने हिमाचली हमारे लोग हैं। कोई डिमांड नहीं है, जितना है उसमें खुश है। और भी हमारे किसान भाई हैं, उनका कहना है कि दे दे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डर इस बात का है कि कभी किसी सरकार ने दिया नहीं है, तो दिया है उसको तो अच्छे से ले ले। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम रईलाल, गाँव रईधार। क्या करते हैं आप? बागवानी और फ्लोरिकल्चर, फूल का। अच्छी इनकम है? इनकम अच्छी है। अच्छा, बार बार हमारी जो सरकार है, पीएम मोदी जी का सपना है इनकम 2 गुनी करनी है, 4 गुना करनी है, हुई कि नहीं हुई? कुछ बेनिफिट हो रहा है। अभी ताज़ा है ये काम, जब आगे प्रोसेस में इसका रिजल्ट जरूर सामने आएगा। चलिए, अब बताइए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उसका फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? भरपूर मिल रहा है। भरपूर? हाँ, सबको मिल रहा है। मेरे ख्याल से कोई कभी ऐसा हुआ बिचौलियों ने कुछ रख लिया और रुक गई हो? क्यों नहीं होता ऐसा? कुछ नहीं होता, साथ सीधा आ जाता तो कौन बिचौली आगे उसमें। अच्छा, ये है। तो किसान भाई समझदार है, सीधा आ जाता है, बिचौलियों की जरूरत ही नहीं है। बैठिए आप। और अकाउंट में आती है सीधी। हमारी महिला से जानते हैं। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम बीना वर्मा है। हाँ। क्या करती है आप? हाउस वाइफ हूँ, मैं भी घर का काम ही करती हूँ, ग्रीन हाउस में काम करती हूँ अपने। अच्छा, हाँ जी। अपने मतलब आपका खुद का है? खुद का ही है हमारा, अपना जी, इसी से करते हैं हम अपना गुजारा। ठीक है। और अच्छा चला हुआ है हमारा, हमारी आय भी ठीक चली हुई है। पूरा परिवार घर में ही काम करता है, अपने बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आपके बच्चे भी हैं, वो यही काम करते हैं? अपने घर में ही काम करते हैं, कोई बाहर नहीं जाता, बाहर काम नहीं करता कोई भी। तो ये वाली बात होगी कि आजकल हमारे बच्चे पढ़ के शहरों की तरफ जो जा रहे हैं, वो घर पर रहते हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं, कहीं बाहर जाते। क्योंकि जो इनकम बाहर है वो उससे ज्यादा यहाँ हो जाए, ज्यादा हमारे को घर में मिल रही है अपने। तो कितनी अच्छी बात है, ये खुशी है चेहरे पर कि बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही अपने काम करते हैं और पूरा परिवार अपना खुशी से कर रहा है निर्भर। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है उसका फायदा आपको मिल रहा है? मिल रहा है जी, हमारे भी। किसको मिलता है? मेरे पति देव लेते हैं, बेटे को मिल रहा है हमारे। आपके पति आपको देते कि नहीं देते? तो घर में ही है, पति ने क्या देना फिर।
घर में यूज करते। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। वो घर है और परिवार है। और जी बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। ये एकता जो है वो हमारे किसान भाइयों में देखने को मिलती है। जी आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है जी। 31 मई को जैसा ही प्रधानमंत्री ने बटन दबाया वैसे ही अकाउंट मेरे खाते में आ गया और पैसा खाते में आ गया। 1 मिनट भी नहीं लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा। मैं टीवी के सामने बैठा था, बटन दबाने का मैसेज आ गया मेरे को कि हो गया काम। पर थोड़ा कम है, थोड़ा मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि इसको किसानों का थोड़ा हौसला ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा है। सुंदर जी की बात बहुत अच्छी है, बैठिए। इसके लिए हमारे अधिकारी जी से ही जान लेते हैं। जी सर, देखिए टीवी के सामने बैठे थे सुंदर जी और एक बटन दबाया और मैसेज आ गया। मतलब इतनी बढ़िया योजना है, इंतजार नहीं करना पड़ता किसानों को। लेकिन थोड़ी राशि बढ़ जाए तो इसके लिए कोई ऐसा आप सरकार से कोई कहेंगे, जाकर बात पहुंचाएंगे? यदि हो जाए तो अच्छा है, परंतु वैसे सरकार और स्कीमों में भी बहुत से पैसे दे रही है, बहुत सी सहायता दे रही है। जैसे अब हमारी पुष्प क्रांति है, इसमें ग्रीन हाउस पर 85% सहायता दे रही है, फूलों पर जो है 50% सब्सिडी दे रही है, एंटी हेलेट पर 80% की सब्सिडी है। सब्सिडियाँ तो बहुत दे रही है। अगर बागवान क्या करना चाह रहा है, जो भी कुछ बागवान करना चाहता है, उस हर एक कंपोनेंट पर जो है सहायता है। जैसे वो पंप ले रहा है, वहाँ भी आपको सहायता है। स्प्रे पावर टिलर ले रहा है, उसके ऊपर भी सहायता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बागवान के काम आ रही है और उसके ऊपर सहायता ना हो। और जो सम्मान निधि है वो तो एक और एडिशनल इनको एक बेनिफिट मिला हुआ है। अगर सरकार दे दे तो अच्छा है। ये सरकार के बजट के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार कितना बजट दे सकती है। बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए, और भी हमारे साथ जो अधिकारी लोग बैठे हैं उनसे जान लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जब हम बात करें तो एक ऐसी योजना है जो किसानों को कहीं ना कहीं फायदा देती है, किसानों को सीधा बैंक से जोड़ने का काम कर रही है। आप क्या कहेंगे कि पूरा क्षेत्र जो है यहाँ शरण गांव के सारे किसान लाभान्वित हैं इससे? नमस्कार जी, मेरा नाम संजय भारद्वाज है। मैं उद्यान विकास अधिकारी बागवानी विभाग में कार्यरत हूँ। जहाँ तक किसान सम्मान निधि योजना की बात है तो उसमें लोगों को एक एडिशनल जो अनुदान है वो प्राप्त दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। और ये एक डिजिटल इंडिया का जो एक मिशन है उसके अंतर्गत भी एक बहुत जो योजना है वो बहुत लाभान्वित हुई है जो बागवान हैं हमारे, जो किसान भाई हैं। तो जितना भी, जैसे एक बागवान ने बात कही कि जैसे ही बटन दबाया और वैसे ही अकाउंट में आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि इससे फास्ट कोई प्रोसेस हो सकता है जो बागवानों को अनुदान के रूप में जो राशि मिलती है प्रोत्साहन के रूप में। तो बाकी बहुत सारी विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, उनका भी बागवान भाई हमारे सभी योजनाओं का लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। मौजूदा सरकार का सपना है कि हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल हो, चाहे वो पहाड़ों पर रहें, धरातल पर रहें या देश के किसी भी कोने में हो। लेकिन एक कदम हमारे किसान भाइयों को बढ़ाना होगा, 100 कदम जो है वो सरकार बढ़ा देती है। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम भामा देवी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है? मिल रहा है, हस्बैंड को मिल रहा है जी। तो मुझे भी मिल रहा है, हस्बैंड को मिल रहा है, तो मुझे भी मिल रहा है। ठीक, क्या करते हैं उस राशि से? उससे हम खाद बीज वगैरह लाते हैं जी। हाँ जी। क्या कहेंगे, ये राशि बहुत है या और बढ़नी चाहिए? ठीक है, ये काफ़ी है। और भी दे रहे हैं स्कीमें बहुत, ऐसा तो है नहीं कि और स्कीमें नहीं दे रही है सरकार, और स्कीमें भी दे रही है बहुत। ठीक है। तो ग्रीन हाउस हो या फिर आप कोई भी चीज़ लेते हैं उसमें आपको सरकार की तरफ से मदद मिलती है जी, मिलती है। सब्सिडी मिल रही है? सब्सिडी मिल रही है जी। हाँ जी। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी, मेरा नाम पूनम वर्मा है। मैं खेतीबाड़ी करती हूँ और जो है हमें ये सम्मान राशि मिलती है और इससे हम स्प्रे वगैरह, खाद वगैरह, इसकी दवाइयाँ खरीदते हैं। तो क्या कहेंगे, सरकार का ये जो कदम है आप किसान भाइयों के लिए, इसको सराहनीय तारीफ के तौर पर कुछ कहेंगे आप? जी, ये बहुत अच्छा है। इससे जो है ज़रूरत पूरी होती है। पहले तो होता था कि नहीं मिलती थी, ऐसे ज़रूरत होती थी, टाइम पे नहीं मिलती थी स्प्रे वगैरह। तो इससे अब इस राशि से जो हम ले आते हैं टाइम से। 11वीं किस्त आ गई आपकी? हाँ जी, आ गई है। या कोई ऐसी किस्त कभी आपको लगा हो बीच में रुक गई हो? जी नहीं, कोई ऐसी किस्त नहीं है जो रुकी हो।
ठीक है, अगर इसकी आप जानकारी आप कहाँ से लेते हैं? जब आपने सबसे पहले अप्लाई किया तो इजीली आपको जानकारी मिल जाती है? हाँ जी, पंचायत से मिली थी हमें जानकारी इसकी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो कोई भी समस्या हो पहाड़ों पर रहने वाले किसान भाइयों को, उसके लिए हमारी सरकार ने देखिए हर क्षेत्र पर इनके समाधान के लिए चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं। केवीके से देखिए अधिकारी भी हैं, तमाम वहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो प्रोग्राम को हम आगे लेकर चले, लेकिन इस बीच हम कहेंगे अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद पहाड़ों पर लगी चौपाल चर्चा में सभी किसान भाइयों का बहुत स्वागत। चर्चा आगे बढ़ाते हैं जी। मेरा नाम जयप्रकाश है जी। तो मैं किसान निधि का फ़ायदा ले रहा हूँ। उसमें हमारा सबको दवाई खाद जो भी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत होती है किसानों की, उसमें हम उसका गुजारा कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत सरकार इसमें इजाफा कर ले तो अच्छा है, नहीं करे तो भी अच्छा ही है। तो अच्छा, ये जो राशि है एक साथ निकालते हैं या 2-2 हज़ार ही निकाल लेते हैं? ये तो किस्तों बाद 3 किस्तों में आते हैं तो उस हिसाब से निकालते हैं। हाँ जी। तो जब ये एक साथ निकालते हैं तो काफ़ी मदद मिलती है? बहुत मदद मिलती है जी इससे। बहुत दूसरों का हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। हाँ जी। कभी कोई ऐसा घर में काम आ जाए तो किसी के आगे जाकर ये नहीं बोलना होता कि अमाउंट की जरूरत है? नहीं, हाँ ऐसा ही होता जी। हाँ जी, जो अपने बैंक में गए सीधा अपना निकाल दिया और कर दिया काम शुरू। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। तो ये इतना अच्छा सम्मान है कि दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं करता। जब भी जरूरत होती है तो सीधा अकाउंट में जाते हैं, पासवर्ड डालते हैं और सीधा अमाउंट घर लेकर आ जाते हैं जी। नमस्कार जी। मेरा नाम तुलसीराम है जी। मैं यहीं सुनास गाँव से हूँ। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करता हूँ जी। खेती बाड़ी में क्या है आपके पास? पॉली हाउस है, बागवानी है, बगीचा है और कुछ नहीं। अच्छा, बागवानी से फायदा हो रहा है? बिल्कुल जी। अच्छा, इसी फायदे में ये जो सम्मान निधि योजना की हम बात कर रहे हैं, इससे फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है जी। इससे हमारे बीज के लिए पैसा चलो बन जाता है, 6,000 से कुछ न कुछ तो मिल जाएगा। बिल्कुल। तो सीधे आपके अकाउंट में आती है? बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आप किसी भी किसान भाई से बात करें, हर किसान का यही कहना है कि सीधे उनके अकाउंट में आती है और ये राशि जो है उनकी काफ़ी मददगार है जी। नमस्कार जी, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है जी। मैं गाँव रईधार से हूँ, मैं किसान हूँ। हाँ जी। किसान भाई क्या करते हैं? कौन कौन सी फसल है आपके पास? सेब और ये पॉलीहाउस फूल। इससे पहले कौन सी फसल बोया करते थे आप? इससे पहले ज़्यादातर ये मटर वगैरह, मटर गेहूँ और मक्की हो गई, बाकी सेब। तो फायदा मटर में ज़्यादा था या अब ज़्यादा है? फायदा तो अब ज़्यादा है जी। हाँ जी। अब पहले तो मटर जिस खेत में मेरे पास पॉलीहाउस 300 है, 300 स्क्वायर मीटर नहीं, जो जिस खेत में 10,000 के मटर वगैरह होते थे वो आजकल ऐसे 3-4 लाख के फूल हो जाते वहाँ। हाँ जी, पॉलीहाउस से।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा आपके घर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है जी। 11वीं किस्त भी आ गई जी। किसको मिलता है आपके घर में? हाँ जी मुझे भी मिलता है जी। हाँ जी। आपके पास कितने बीघा जमीन है? मेरे पास 6 बीघा जी। ठीक है, बैठिए आप। तो किसान भाइयों को फायदा भी हो रहा है और इस राशि के तहत किसान भाई अपनी छोटी छोटी जो जरूरत है वो पूरी करते हैं। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम लेस्टर सिंह है। मेरा कांडी गांव है इधर ही। बस कांडी गांव से मैं बागवान भी और फूल की खेती भी करता हूँ। हाँ जी। पहले क्या करते थे जब खेती और बागवानी नहीं करते? बेडू बूडू चाहते थे, कुछ नहीं करते थे। अच्छा। हाँ जी, अब फूल का काम करते तो उससे कई गुना। एक चीज बड़ी अच्छी है, हर किसान सीना तान कर कहता है कि मैं बागवान हूँ, मेरी फूलों की खेती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो हमारे जहाँ अब हम फूलों की खेती करते थे वहाँ तो बंदर फसल खा लेते थे। अब हम जब से ग्रीन हाउस लगाए तो सारा बंदर बाहर ही रहता है और सारा फायदा हमको मिलता था, नहीं तो हमको कुछ नहीं मिलता था वहाँ से। अच्छा। हाँ जी। तो वो सारा फायदा अब आप ले जाते हैं? हाँ जी सारा। अच्छा, आय जो है वो डबल हुई कि नहीं हुई? डबल क्या बहुत जी, जहाँ एक बोरी मक्की की होती उसकी 2000 थी, अब वहाँ पर कई लाखों के फूल आते हैं उसे। अच्छा। हाँ तो मक्की मटर सब छोड़ दिया, वो बंदर खा लेते थे, बंद हो गए, बंदर नहीं आते फिर ग्रीन हाउस में। ठीक है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की हम बात कर रहे हैं। परिवार के खाते में मिल रही है आपके परिवार? हाँ मिल रही है, बेटे के खाते में आते हैं। हाँ जी। क्या करते हैं उस अमाउंट से? उससे तो खाद बीज वगैरह स्प्रे दवाइयाँ लाते हैं और कोई। हाँ जी। तो आपके पास कितने बीघा जमीन है? मेरे पास है 7 बीघा जमीन। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। तो किसान बैठिए, आप किसान भाइयों को हम सुन रहे हैं। और जी सर। नमस्कार जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं एक किसान हूँ। हाँ। जी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा आपके घर को मिलता है? बिल्कुल मिलता हूँ जी, इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये धन्यवाद क्यों? ये तो सबको मिल रही है, ऐसा आपको लगता है कुछ ज्यादा फायदा है? बिल्कुल जी, सीधा हमारे खाते में आ जाता है, बिना घर बैठे ही आता है और इससे हमारी छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों का कह रहा है धन्यवाद बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं देना चाहिए जब सीधा आपके घर बैठे आपके अकाउंट में वो राशि आपको मिल जाए और सम्मान के तौर पर दी जाए। इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। जी मेरा नाम आशा देवी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा आशा जी, हाउस वाइफ भी आप हैं, खेती बाड़ी भी आप करती हैं, लेकिन खेती बाड़ी में आप क्या करती हैं? खेती बाड़ी में पोली हाउस लगाए हैं। कितने पोली हाउस है आपके? 5 है। तो इनकम अच्छी होगी आपकी? अच्छी तो है। जहाँ 2 गुना की बात करते हैं, हुई कि नहीं हुई? हाँ जी हो रही है। हो गई? हाँ जी। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा आपके घर को? हाँ जी मिलता है। आपके परिवार में किसको मिलता है? मेरे हस्बैंड को मिलता है। तो उस राशि से आप क्या करती है? उस राशि से खाद बीज वगैरह लाते हैं हम। हाँ जी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो राशि आपके खाते में नहीं आई हो, आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा? आ रही है। हाँ जी। 11वीं किस्त भी जो है जारी की गई, वो भी आ गई? हाँ जी। ठीक है। तो पहाड़ों पर आकर जब ये सुनने को मिले कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हर किसान भाई के घर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है, हर किसान से आप पूछिएगा, यहाँ पर किसी भी गांव में किसी भी घर में जाकर आप पूछेंगे, क्योंकि तमाम आसपास के किसान यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं और अधिकारी भी मौजूद हैं। अधिकारी तो ये भी सोचकर यहाँ बैठते होंगे कि बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन यहाँ एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि हमें क्यों नहीं मिल रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हर किसान का कहना है कि समस्याओं का समाधान हो चुका है और सीधे हमारे अकाउंट में आती है और ये राशि का कहीं ना कहीं उनको फायदा हो रहा है। और पीएम हम कहें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद यहाँ के क्षेत्रों में रहने वाले किसान भाई कर रहे हैं। तो आज की चौपाल चर्चा या यूं कहें हमारे डीडी किसान की टीम का आना यहाँ पर सफल हो जाता है कि इतने दूर दराज आकर इन पगडंडियों से यहाँ किसानों तक पहुँचना और यहाँ से सीधा चौपाल चर्चा दिखाना। तो इजाजत चाहेंगे, अब हम चलेंगे किसी एक और पहाड़ी क्षेत्र में, किसी एक और गाँव में, और उस गाँव से होगी किसी एक योजना पर चर्चा। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।